तो हेलो बच्चों। मेरा नाम नीरज श्रीवास्तव है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं और साथ ही साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं जिसकी प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो इसी सीरीज में बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होती है वो नहीं समझे होते हैं। है ना। तो आज वो सारे बच्चे जिनको प्रॉब्लम होती है, जिन्हें नहीं समझ में आता है, और साथ ही साथ वो सारे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं और एक रिवाइज चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए ये वीडियो है। और आज से मैं चैनल पे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी शुरू करने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और मैं शुरू करने वाला हूँ इंटीग्रल्स। ठीक है ना। और इंटीग्रल्स जिस मैथ के जिस ब्रांच के तहत आता है वो है क्या, इंटीग्रल कैलकुलस के तहत। तो इंटीग्रल कैलकुलस में इंटीग्रल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन के बारे में। तो ये जो इंटीग्रेशन होती है ये क्या चीज़ होती है? ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीखा है ना, तो डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। जो भी कुछ आपने डिफरेंशिएशन में सीखा था तो उसी का जस्ट हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो वही क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा कि फाइव एक्स कोई फंक्शन है, फाइव एक्स इज अ इफ फाइव एक्स इज अ फंक्शन। अगर मैंने कहा कि फाइव एक्स कोई फंक्शन है तो, और जिसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं बच्चों, अगर मैं फाइव एक्स को डिफरेंशिएट कर दूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाता है एफ एक्स। क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है। तो मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस होती है ना। तो इनवर्स प्रोसेस का क्या मतलब हुआ, देखो, जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने जाते हैं बच्चों, तो वहां पे हम इस टाइप का एक सिंबल लगाते हैं, है ना। जैसे एस कोई है, एस का शेप बदल दो तो कुछ इस तरीके का हो जाता है ना। तो जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा, एफ एक्स आ रहा है, तो जब हम लोग एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाए, वापस क्या आ जाए, फाइव एक्स आ जाए। गॉट इट। क्या आ जाए, यानी एफ एक्स को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दें तो इसका आंसर वही आ जाए, फाइव एक्स, जिसका हमने डिफरेंशिएशन एफ एक्स हुआ था, है ना। तो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये इंटीग्रेशन है। हमने एफ एक्स का क्या कर दिया, हमने एफ एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस प्रोसेस के दौरान हमने देखा, हमने कुछ फंक्शन को यूज किया, हमने फाइव एक्स का यूज किया, हमने क्या यूज किया, एफ एक्स का यूज किया। तो क्या हम इन एफ एक्स और फाइव एक्स को कुछ कहते हैं? तो यस बेटा, इन्हें हम स्पेशल नेम देते हैं। तो एफ एक्स क्या होता है यहाँ पे, तो एफ एक्स जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है ना, वो क्या है, उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं बच्चों, इंटीग्रैंड। और फाइव एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आया, सॉरी एफ एक्स का इंटीग्रेशन करने पे क्या आया, फाइव एक्स आया। तो फाइव एक्स क्या आया, तो फाइव एक्स को हम लोग कहेंगे इंटीग्रल। क्या बोलेंगे बच्चों, इंटीग्रल। तो जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है उसके रिजल्ट को, रिजल्ट का फंक्शन क्या आया, फाइव एक्स आया, तो फाइव एक्स क्या हो गया, फाइव एक्स हो गया हमारा इंटीग्रल। ठीक है ना। इसे इंडेफिनिट इंटीग्रल भी कहते हैं या एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट किसी को भी तो प्लीज़ बताइए। तो ये जो सिंबल हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने सिंबल यूज किया है, इसे हम लोग इंटीग्रल साइन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटीग्रल साइन। दिस फंक्शन इज नोन एज इंटीग्रल साइन। तो मतलब जब भी हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ पे हम इस इंटीग्रल साइन को जरूर लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स करके, ताकि मैं आपको वो अच्छे से और क्लियर करा सकूं हमारे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में। ठीक है बच्चों। तो हमने अब तक क्या सीखा, हमने सीखा कि जो इनवर्स प्रोसेस होती है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ
डिफरेंशिएशन, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आई लगा लीजिएगा, डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंशिएशन की जो इनवर्स प्रोसेस होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन की इनवर्स प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है ना, इनवर्स प्रोसेस या इनवर्स ऑपरेशन कुछ भी कह सकते हो आप। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि एफ एक्स को जब हम इंटीग्रेट करते हैं डी एक्स, तो इसका रिजल्ट आया था क्या, क्या आया था बोलिए, 5x आया था, 5x आया था। ठीक है ना, तो ये जो 5x आता है यानी एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव जो हमारा 5x आता है, तो जब भी हम अपने आंसर को लिखते हैं ना बेटा, तो इसमें एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं जिसे हम कहते हैं सी। जब भी हम अपना आंसर लिखेंगे, जब भी किसी भी फंक्शन का क्या लिखा जाता है, जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रल लिखा जाता है, तो इंटीग्रल लिखते समय हम उसमें एक कांस्टेंट नंबर सी ऐड कर देते हैं, जहां पर सी को हम एक स्पेशल नेम देते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सी तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है, लेकिन हम सी को ऐड क्यों करते हैं। तो बेटा इसका रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूनिक होता है, लेकिन किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता। अब आप सोचेंगे यूनिक ये कैसा, मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ ले लिया 5x, ठीक है ना, और प्लस ले लिया मैंने 2। मैंने इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया, 5x प्लस 2 को मैंने डिफरेंशिएट किया। तो हमने क्या देखा कि 5x का डिफरेंशिएट करेंगे तो वो तो fx आता है, लेकिन 2 का कांस्टेंट टर्म वो तो 0 आ जाता है। मतलब इसको इंटीग्रेट कर, इसको डिफरेंशिएट करने पे आंसर क्या आता है, fx ही आता है। सिमिलरली अब अगर मान लीजिए यहाँ पे 5x प्लस मैंने क्या कर लिया, मैंने b कर लिया, कोई भी कांस्टेंट टर्म b लगा दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो रिजल्ट क्या आएगा, तो भी हम देखते हैं ये तो एफ एक्स हो जाएगा और ये प्लस 0 बराबर एफ एक्स ही आता है। तो मैं देखता हूं कि जब हम फंक्शंस में जब किसी फंक्शन में कांस्टेंट टर्म ऐड होता है, वो कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो, 2b 3ab cd कुछ भी, तो उन सभी के लिए उसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आ रही है, यूनिक वैल्यू आ रही है। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूं, इस सिचुएशन में अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करूं, तो एफ एक्स को इंटीग्रेट कहने पे मैं कहूँगा 5x आता है, लेकिन हमने देखा कि 5x प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन एफ एक्स है, 5x प्लस 2 का भी डिफरेंशिएशन एफ एक्स है। तो इसका मतलब एफ एक्स का अगर हम इनवर्स प्रोसेस यानी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लेकिन उस कुछ भी में 5x तो सेम है, लेकिन कांस्टेंट हमारे अलग अलग हैं। तो चूंकि सब कांस्टेंट हमारे अलग अलग आते हैं, तो इसीलिए जब हम एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम यहाँ पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो ये जो सी होता है ये उसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा जिसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो सी का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि सी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकता है। मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है ना। कांस्टेंट है मतलब एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि यहाँ पे हम सी की कैसी वैल्यू को चाहते हैं। तो जब ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम आप लोग को इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। ठीक है। अब जैसे आपने वहाँ पे सीखा था कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं ना, तो यहाँ पर भी हम आपको कुछ सिखाने वाले हैं कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन हो तो उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन बच्चों। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। जैसे आपने x टू दी पावर n आता है तो उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या रिजल्ट आता है, nx की पावर n-1, यही आता है, ये आता है nx टू दी पावर n-1। तो सिमिलरली जब हम क्या करते हैं कि इसके रिवर्स फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं,
क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। मतलब कि एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन आता है, उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो उसका रिजल्ट हमारा क्या आता है बच्चों, तो वो ये हो जाता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन एन प्लस सी। गॉट इट। तो इसी तरीके से हमारे और भी स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसके रिजल्ट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आप क्या करिए कि इस रिजल्ट को मेमोराइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि जितनी जल्दी मेमोराइज कर लेंगे उतने ही क्वेश्चन को आप स्पीड से लगा सकते हैं। ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो फिर 1/x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं बच्चों, तो ये पता है क्या हो जाता है, ये होता है log x। log x, गॉट इट। क्या हो जाता है बच्चों, log x। और log x के साथ यहाँ मॉड भी लगा देंगे और प्लस सी ऐड करेंगे। प्लस सी मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ वो आपको पता है ना, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स जो था वो 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो जस्ट इनवर्स ऑपरेशन है। ठीक है बच्चों, किसी कोई डाउट है? अच्छा, एक और स्टैंडर्ड फंक्शन ले लेते हैं, जैसे a टू द पावर x हमारा है। ठीक है ना, a टू द पावर x dx है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसका ही बहुत ही आसान सा है। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा a टू द पावर x log a प्लस सी, log a प्लस सी। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फंक्शन है। इसे आपको याद करना होगा। जितनी जल्दी याद करते जाओगे उतनी जल्दी तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? चलिए एक और फंक्शन हम आपको बताते हैं। जैसे a टू द पावर x होता है ना, अगर मान लीजिए कभी आपके पास e टू द पावर x आ जाता है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग अलग अलग फंक्शंस को सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और फंक्शंस ले लेते हैं। मतलब सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस आज हम आपको बता देते हैं ताकि क्वेश्चंस की हम और आगे बढ़ सकें। तो अभी तक मैंने आपको 4 स्टैंडर्ड फंक्शंस बताए, अब 5th में चलते हैं। ठीक है। जैसे आपको मालूम है साइन एक्स को इंटीग्रेशन करते हो तो डिफरेंशिएशन करते हो तो कॉस एक्स आता है, तो कॉस का करोगे तो साइन आ जाएगा ओवेस। तो वैसे ही कॉस का करते हो तो साइन एक्स आता है। तो जब साइन एक्स का करोगे बच्चों तो इसका आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप जब कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते हो तो माइनस साइन एक्स आता है ना, तो जब साइन एक्स का करेंगे तो वो माइनस कॉस एक्स प्लस सी हो जाता है इस रूल से। गॉट इट। तो मैं सभी के डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस को नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आप समझ लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। और फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको क्लियर कराता जाऊँगा, डोंट वरी। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे आप जानते हो कि साइन एक्स का जब आप करते हो डिफरेंशिएशन तो वो क्या आता है, कॉस एक्स आता है। तो इसी तरीके से जब हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, इसे याद करते चलिए, लिखते चलिए सब लोग। तो आपको क्या नोट करना है, सिर्फ ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट ऐड करना है। ये डिफरेंशिएशन वाला मैं आपको सब समझाने के पर्पज से लिख रहा हूँ। ठीक है ना। किसी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बता दीजिए। ठीक है। अब आप जानते हो कि tan x, चलो लिखता चलता हूँ, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। ठीक है। तो इसीलिए जब मैं sec स्क्वायर x का क्या करता हूँ, अरे इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, tan x हो जाएगा प्लस सी। गॉट इट। इस तरीके से जैसे tan के बाद क्या आता है बच्चों, cot आता है ना। यानी जब हम लोग cot x का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। ये आपने पढ़ा है, ऑलरेडी पढ़ा है। तो इसी रूल से जब हम कॉसिक स्क्वायर एक्स को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो माइनस को एक्चुअली डिफरेंस इंटीग्रेट करते वक्त हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं। यानी कॉसिक स्क्वायर एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। गॉट इट। लिखते चलिए सारे वैल्यूज को और याद करते चलिए। ठीक है बच्चों। चलिए एक और रिजल्ट लेते हैं। तो जब आप लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सीख रहे थे तो वहाँ पे एक और फंक्शन आया था sec x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या था, वो था sec x इंटू tan x, है ना।
तो इस तरीके से जब हम लोग क्या करेंगे, sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है। इंटीग्रेशन करते वक्त याद रखिए फंक्शन को यहाँ और dx जरूर लिखते हैं। तो dx का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू, इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x विथ रिस्पेक्ट टू dx इज व्हाट, इट विल बी sec x प्लस c। ठीक है बच्चों, किसी कोई डाउट हो रहा हो तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, मे बी यहाँ पर शायद कुछ वैल्यूज आपको ना दिख रही हो, रुकिए मैं इसको फिर से इरेज करके लिख देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। ये वाली वैल्यू शायद आप लोगों को ना दिख रही होगी क्योंकि वहाँ मेरा फोटो आ रहा होगा, तो मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, डोंट वरी। थोड़ा सा इरेजर मैं ठीक करूँ इसको। हम्म, तो बच्चों यहाँ मैंने आपको बताया था कि जब मैं cos x को डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो इसकी वैल्यू आती थी माइनस साइन एक्स, इसीलिए जब साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो cos x आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि सबको यहाँ तक की चीज़ें क्लियर होगी। अगर अभी भी नहीं क्लियर होगी तो प्लीज़ मुझे बता देना। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने sec x तक आपको वैल्यूज़ को क्लियर करा दिया है और लगभग कितने फंक्शन हमारे हो गए हैं, तो टोटल 9 फंक्शन हो गए हैं। अब आ जाइए 10th नंबर को देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने लास्ट कोर्स का देखा था, लास्ट हमने देखा था sec x का। अब जैसे मैं बात करूं कि sec x के बाद हमारा आता है cos x, तो आप लोग को याद होगा ना cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जरा बताइए जल्दी जल्दी। cos x का क्या होता है? cos x का होता है cos x इंटू cot x, है ना। तो इसीलिए जब हम लोग क्या करेंगे, cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ले लेंगे, cosec x इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए, जल्दी से बताइए अगर किसी कोई भी डाउट हो तो। नो डाउट, बहुत बढ़िया। तो ये मैंने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उन लोगों का इंटीग्रेशन बता दिया। आप इस इंटीग्रेशन में खास बात देखिए, खास बात क्या देखते हैं कि जो हमारे फंक्शन है निगेटिव निगेटिव वैल्यू किसकी किसकी है, तो निगेटिव वैल्यू में हम देखते हैं कॉसेक की नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना, और साइन की नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना, कॉसेक साइन की नेगेटिव वैल्यू आती है, कॉसेक स्क्वायर एक्स सॉरी ओके कॉसेक स्क्वायर एक्स की नेगेटिव वैल्यू, साइन एक्स की नेगेटिव वैल्यू, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स की नेगेटिव वैल्यू आती है। तो नेगेटिव वैल्यू पे आपको खास ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो प्लीज़ बताइए। नो डाउट एट ऑल, बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक उस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उसके भी इंटीग्रेशन को बच्चों हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूं। जब आप साइन इनवर्स एक्स को क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो इसका वैल्यू क्या आता है, इसका वैल्यू आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो वैल्यू आता है आपका। तो इसीलिए जब हम लोग क्या करते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये आती है साइन इनवर्स एक्स, और प्लस सी ऐसे ही लगा देते हैं। तो जिस तरीके से साइन इनवर्स एक्स का लिखा है ठीक उस तरीके से हम लोग किसका लिखते हैं, हम लोग कॉस इनवर्स का भी लिखते हैं, टेन इनवर्स का भी लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे साइन इनवर्स का लिखा वैसे ही कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स का भी लिखेंगे हम लोग। गॉट इट। तो मैं अब आप लोग को कुछ होमवर्क देता हूँ, आई होप कि आप लोग इसको कर लेंगे और बताएंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो तक। ठीक है, आपको मुझे बताना है कि -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना,
और साथ ही साथ आप लोग को मुझे बताना है 1/√1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन सीखा होगा वो बिल्कुल मुझे बता देंगे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो इस वीडियो के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।